पीटीआई के वफ्द की चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से 2 घंटे तक मुलाकात, शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट के एलामे के मुताबिक उमर अयूब ने क़ैद इमरान खान, दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। शिकायत की कि अपोजिशन क़यादत के मुकदमात जानबूझकर मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त में मुकर्रर किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अदालतों में पेशी मुमकिन ना हो सके। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को कहा कि माशी बहाली तभी मुमकिन होगी जब अदलिया अपना किरदार अदा करेगी और इंतज़ामिया को जवाबदेह बनाया जाएगा। अपोजिशन लीडर ने कहा, पार्टी क़यादत और कारकुनों के मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला को हिरासा किया जा रहा है। मुल्क का इक़्तिसादी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसिर है। उनका मौक़िफ़ था कि पीटीआई के इज्तिमा और इजहार राय के हक़ को दबाया जा रहा है। मुलाकात में पीटीआई के रहनुमाओं ने मुल्क में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आज़म ने पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। मुश्तरका कौमी एजेंडे के लिए 2 तरफ़ा हिमायत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हमारा मौक़िफ़ सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुलाकात के आगाज़ पर ही कह दिया था कि इस मुलाकात का एजेंडा अदालती इस्लाहात हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र का मौक़िफ़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया। चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो हमें रोकेंगे नहीं, लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को 26 नवंबर के बारे में बताया। इस पर उन्होंने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया है कि आपकी अदालत के हुक्म को कोई हुक्म ही नहीं मानता। अदालत देखे कि कहीं निज़ाम अदल को आला कार तो नहीं बनाया जा रहा। मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन ख़त्म हो चुके हैं। 26वीं तरमीम का मतन और तरीक़ाकार गलत था। अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस ने बावर कराया है कि वो ऐसे इक़दामात करेंगे जिनसे इन मसाइल का हल निकल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ कराया है जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा ख़जाने में आएगा। बदउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया है कि ऐसी मज़ीद रकूम को कौमी ख़जाने में वापस लाया जाए। ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में खरबों रुपए के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। वाजिबुल अदा टैक्स की एक एक पाई अवाम की अमानत है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टकराव लाहौर में होगा। दोनों टीम्स की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। इंग्लिश टीम ने शाम के सेशन में प्रैक्टिस की तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि उनके कई खिलाड़ी पीएसएल खेल चुके हैं, यहाँ की कंडीशन से हम आहंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, आईसीसी इवेंट्स में उनकी टीम अच्छा खेलती रही है। उम्मीद है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा नतीजा सामने आएगा। टीम में नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं जिनके पास अपनी क्वालिटी शो करने का मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मुकाबला आज 2 बजे दोपहर शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। भारतीय टीम आज दोपहर आईसीसी अकेडमी दुबई में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान टीम शाम में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तानी और भारतीय कप्तान मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। जुमे को भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दुबई स्टेडियम में ट्रेनिंग की। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किए गए इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया। अगले मैच में भी कोशिश करेंगे भारत को हराएं और सेमीफाइनल की राह हमवार करें। उनका कहना था कि साइम अयूब और फ़खर जमान के इंजर्ड होने से टीम कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज, अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। ग्रुप बी के पहले मैच में फातेह टीम ने 6 विकेट पर 315 रन बनाए। ओपनर रियान रिकल्टन ने 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। रहमत शाह ने 90 रन के साथ नुमायां रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अबूधाबी में इमाराती हम मनसब से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़। इमाराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात मजबूत करने के अज़्म का आदा। कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनील हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ्तार करके फिर उसकी निशानदही पर हमने शरीक मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार किया और शरीक मुल्ज़िम से की गई तफ्तीश की बुनियाद पर हमने मुस्तफ़ा की लाश और कार का पता चलाया। हमने शक की बुनियाद पर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनके और शरीक मुल्ज़िम के बयानात में बिल्कुल मुताबिकत है और उन्हीं बयानात की बुनियाद पर हमने खून के नमूने हासिल किए जो मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, अब हमने लाश की शनाख्त के लिए खबर कुशाई करके DNA ले लिए। नताइज आने के बाद मज़ीद पेशरफ्त करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी का 3 तलवार चुरंगी कराची पर एहतजाज, शमए रोशन, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की खबर कुशाई, मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से 11 नमूने हासिल। पुलिस सर्जन के मुताबिक DNA रिपोर्ट 3 से 7 रोज़ में आएगी। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और पुलिस मुकाबले के केसेस का रिकॉर्ड वापस मांग लिया। कराची के इलाके सुराग गोट छोटा कबूल में फायरिंग, FIA सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ाहमत का मालूम होता है। कराची के इलाके सजानी बरोही गोट में गटर में गिरकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए बच्चे के वालिद ने खाकरोब को बुलाया था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 5 माली सालों के दौरान 4 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। बेज़ाब्तगियाँ अद्वियात की खरीदारी, ठेकों, टैक्सेस समेत दीगर मद में की गईं। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की मद में 1 अरब 16 करोड़ की बेज़ाब्तगियाँ हुईं। कुत्ते के कांटे से बचाव की वैक्सीन महंगे दामों खरीदी गई। मकामी सतह पर अद्वियात की खरीदारी में 95 लाख से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियाँ रिपोर्ट। एक्सरे फिल्म्स की खरीदारी में 73 लाख रुपए से ज़ायद की इजाफी अदायगी की गई। माली बेज़ाब्तगियाँ 2017 से 2022 के दौरान हुई। CDWP ने 49 अरब 31 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। 19.96 अरब रुपए के मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक भेजने की सिफारिश। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई। सिंध और बलूचिस्तान के 81 देहात को गैस फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। बनू यूनिवर्सिटी के लकी मरवत कैंपस को मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाने की भी मंजूरी। दो 200 अफराद पर मुश्तमिल हिंदू यात्रियों का वफ्द 25 फरवरी को कटास राज पहुंचेगा। भारतीय हिंदू यात्री कटास राज में अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मनाएंगे। तर्जुमान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुताबिक महाशिवरात्रि त्यौहार के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में 3 रोज़ा क़याम के दौरान यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब भी जाएंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत सेमिनार में सहाफ़ी रहनुमाओं का पैका एक्ट के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, काले क़वानीन हमारी आवाज़ें दबा सकते हैं, ना ही हमारे कलम तोड़ सकते हैं। सहाफ़ियों के हुकूक की जंग हर सतह पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, इस कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, आसमा शिराजी, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क और सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने भी खिताब किया और पैका एक्ट के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का अज़म दोहराया। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मज़ीद वुसअत देने का फैसला। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत सिंध रवाना। ऑपोजिशन अलायंस सिंध में GDA की क़यादत अयाज़ लतीफ़ वलीजो से हैदराबाद में मुलाकात करेगी।
महमूद अजगज़ई, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा पर मुश्तमिल वफ़द की सिंध में बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने सेक्टर F10 में NGO पतन का ऑफिस सील कर दिया। NGO पतन को 2019 में तहलील कर दिया गया था। पतन के तहलील करने को आज तक किसी अदालत ने मनसूख नहीं किया। NGO पतन गैर कानूनी तौर पर अपने मामला चला रही है। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत हमास आज मजीद 6 इसराइली मग़वियों को रिहा करेगा। तबादले में 602 फ़लस्तीनियों की रिहाई का इम्कान। हमास ने इसराइली मग़वी खातून शेरी पेबस की लाश हवाले कर दी। उधर हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को बैरूत में होगी। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह को अमानतन दफन किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ हमारे पास अच्छी खबर होगी। गजा पट्टी के हवाले से मंसूबा साजगार है, ताहम उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, सिर्फ मंसूबे की सिफारिश कर सकते हैं। गजा के लोगों को आज़ादी इजहार का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। ये भी कहा कि सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 9 मई को मॉस्को नहीं जा रहे। अमरीका जल्द जवाबी टैरिफ आयद करेगा। यूरोपियन यूनियन अपना टैरिफ कम करना चाहती है। दूसरे के चढ़ाए में आकर रूस के खिलाफ मुल्क को जंग में झोंकने वाले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मादनियात अमरीका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए। बरतानवी मीडिया का दावा है कि सदर ज़ेलेंस्की अमरीका से मुआहिदा करने पर आमादा हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर अमरीका को रसाई दे दी जाएगी। अमरीका के सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया था। कहा था कि जंग पर हमने अपना ख़जाना खर्च किया था। सदर ट्रंप के सामने हथियार डालने से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन का दिफा करेंगे, मुल्क बेच नहीं सकते। ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गंवाया, अब मादनियात भी देने पर राजी। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफाइंग की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से गुफ्तगू। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात पर तफसीली तबादला ख़याल। चीन ने अमरीकी महसूलात के नफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों ममालिक का बाहमी तशवीश के मसाइल पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी टेनिस स्टार एमा रदुकानो को मैचेस के दौरान घूरने वाले शख्स को दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोच का कहना है कि वो शख्स टेनिस स्टार का 4 ममालिक में पीछा करता रहा। इब्तदा में वो समझे कि ये महज मद्दा है, मगर रफ्ता रफ्ता वो खातून खिलाड़ी के जिस्मानी तौर पर करीब आया, सेल्फियां ली और सिक्योरिटी गार्ड ना होने का मौका पाकर नौजवान खिलाड़ी को गले लगा लिया। दुबई में मैच के दौरान इस शख्स को देखकर एमा रदुकानो फूट फूट कर रो पड़ी थी। एम्पायर को शिकायत लगाई तो हिरासा करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने दी शाहीन आफरीदी के बॉलिंग एक्शन में गलती बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार ना बना है में स्टेज पर खड़े होकर समझाया कि शाहीन इंजरी के बाद से अब तक क्या गलती कर रहे हैं, उसे ठीक किया जा सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है शाहीन आफरीदी बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैटर के खिलाफ बेहतर गेंद करते हैं, इसलिए उन्हें कामयाबी मिलती है, लेकिन दाएं हाथ के बैटर के खिलाफ उन्हें वो स्विंग नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। बॉलिंग एक्शन में थोड़े रद्दोबदल की ज़रूरत है। शाहीन के बॉलिंग एक्शन पर कोचेस को तवज्जो देनी चाहिए थी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे, पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना बना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अस्तूर में सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर बर्फीली वादी में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। फेस्टिवल में स्की, रस्साकशी, पैराग्लाइडिंग समेत दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए।
मार्च पास्ट का भी शानदार मुजाहिरा। बर्फीली वादी में म्यूजिकल शो में मकामी अफराद ने रक्स करके खूब लहू गरमाया। वलवला अंगेज मिजाज, फितरत से गहरा लगाव, शायर जोशमली आबादी की आज 43वीं बरसी। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा। उनके शेरी मजमूए उर्दू अदब का सरमाया है। और अलहमरा में लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ माहिरीन ने अदब, तारीख़ और दीगर मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। उर्दू के नामवर फिक्शन निगार इकराम उल्लाह और मारूफ मुसन्निफ अहमद रशीद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। मुसन्निफ़ा आयशा जलाल ने फेस्टिवल में कलीदी खुतबा दिया।